नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। शांत हुई स्वर सरस्वती, शोक में डूबा पूरा देश। राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी और संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने व्यक्त किया शोक। मेरी आवाज ही पहचान है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का आज सुबह निधन हो गया। 92 साल की उम्र में लता जी ने अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन की सूचना आमजन तक पहुंचते ही हर घर में सन्नाटा पसर गया। आपको बता दें कि लता जी 28 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। लता जी का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इससे पहले पीएम मोदी सहित कई अन्य लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। केंद्र सरकार ने लता जी के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उन्हें सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज 2 दिनों तक आधा झुका रहेगा। लता मंगेशकर का संगीत जगत में अतुलनीय योगदान रहा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 78 साल के करियर में लता जी ने 25,000 से अधिक गाने गाए। लता जी को कई सारे पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रहीं। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। लता जी ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है, जैसा कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए है। उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई। उनकी उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी पीड़ा शब्दों से परे है। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। वे हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं, जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई, परमात्मा में विलीन हो गई। जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था, वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। भारत रत्न लता मंगेशकर जी को पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की विनम्र श्रद्धांजलि। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि लता दीदी के जाने से उत्पन्न हुई वेदना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है, उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वरवर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपनी आजीविका के यानी व्यावसायिक जीवन में सर्वत्र उनका व्यवहार यानी शुचिता और तपस्या का, साधना का आदर्श उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण सबके लिए था। ऐसी सर्वार्थ से यशस्वी और सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करे। पूर्व अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने कहा, विश्व गुरु के साथ ही विश्व दृष्टा बनेगा भारत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर परंपरा अनुसार संघ के स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में पथ संचलन किया। स्वयंसेवकों ने विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रणाम निवेदित किया और भारत माता की जय के उद्घोष लगाए। कृषि संस्थान के मैदान में हुए समापन समारोह में मुख्य वक्ता पूर्व अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु के साथ
विश्व दृष्टा भी बनेगा और समाज में व्याप्त प्रत्येक असमानता व दरिद्रता दूर होगी। उन्होंने कहा कि महामना की हार्दिक इच्छा थी कि देश में अपनी संस्कृति के अनुरूप अपनी मातृभाषा व राष्ट्रभाषा में विज्ञान व तकनीक की शिक्षा दी जाए, ताकि सांस्कृतिक आचरण के अनुरूप विद्वान राष्ट्रभक्त युवा तैयार होकर भौतिकता से सुसंपन्न व आध्यात्मिक रूप से समृद्ध राष्ट्र का नवनिर्माण करें। वे जानते थे कि माँ, मातृभाषा एवं मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी संत रामानुजाचार्य के ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी को हैदराबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में मुंशीताल में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व बसंत पंचमी का शुभ अवसर है। मां शारदा की विशेष कृपा अवतार श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य की इस भव्य मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। इस प्रतिमा का निर्माण अनुमानित 34 एकड़ में किया गया है। पंचरात्र आगम शास्त्र के विद्वान मुदुम्बई मधुसूदनाचार्य स्वामी जी की देखरेख में मुख्य यज्ञशाला और आसपास की 144 यज्ञशालाओं का निर्माण किया गया है। 4 दिशाओं में प्रत्येक में 36 मंदिर हैं। यज्ञशालाओं में 1035 हवन कुंड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी आते ही हड़कंप मच गया। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन और बस अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद यहां सतर्कता बढ़ा दी गई है। लेडी डॉन नाम से बनी आईडी से हुए ट्वीट में लखनऊ विधानसभा और मेरठ में भी बम धमाके की धमकी दी गई है। ट्वीट के बाद पुलिस ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी है। एसएसपी के आदेश पर कैंट पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धमकी देने व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। चंदौली में मुस्लिम युवक ने मां सरस्वती की प्रतिमा को किया खंडित। अलीनगर के मुगलचक में एक मुस्लिम युवक ने पंडाल में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा को खंडित कर दिया। पूजा कमेटी के लोग इकट्ठा हुए तो युवक फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल एसडीएम व सीओ अनिल राय मौके पर पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी ली। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दूसरी नई प्रतिमा मंगाकर पूजन शुरू कराया। इस दौरान वहां काफी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। फतेहपुर में मंदिर से अष्टधातु और पीतल की मूर्तियां चोरी। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्का तालाब स्थित राम जानकी मंदिर में 5 जनवरी की रात प्रसाद चढ़ाने आए 2 युवकों ने अष्टधातु की 5 मूर्तियां चोरी कर ली। घटना की जानकारी मंदिर के पुजारी केशव दास को हुई तो उन्होंने पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस व एसओजी टीम मंदिर पहुंचकर जांच पड़ताल के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने में जुट गई है। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।